विद्या के साथ निर्भिमानता। उन्होंने विद्या के क्षेत्र में भी बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। जब उनकी अवस्था थोड़ी ही थी और उन्होंने परिवार के निर्वाहार्थ अध्यापन कार्य प्रारंभ किया था, उसी समय केशव काश्मीरी नाम का एक पंडित शास्त्रार्थ के लिए नदिया आया। वह उस जमाने की प्रथा के अनुसार दिग्विजय करने निकला था और संस्कृत के बड़े-बड़े विद्या केंद्रों में अपनी जीत का झंडा फहराकर नदिया आया था, क्योंकि उस समय वह बंगाल के संस्कृत पंडितों का केंद्र था। केशव काश्मीरी के साथ हाथी, घोड़ा, पालकी, नौकर चाकर आदि पूरा दरबारी ठाठ था। कितने ही पंडित भी उसके साथ रहते थे। नदिया के पंडित, जो उसका नाम ही सुनकर डर गए, कुछ लोगों ने आकर निमाई पंडित चैतन्य को भी यह सब समाचार सुनाया, पर उन्होंने न तो कोई भय का भाव प्रकट किया और न शास्त्रार्थ को आतुरता दिखाई। वे शास्त्र चर्चा को इस तरह किसी को हराने का साधन बनाना कोई प्रशंसनीय बात नहीं समझते थे। एक दिन संयोगवश गंगा किनारे इन दोनों विद्वानों की भेंट हो गई। चैतन्य तथा बहुसंख्यक अन्य विद्यार्थियों के अनुरोध पर केशव काश्मीरी ने अपने तत्काल रचित कुछ संस्कृत पद्य सुनाए। चैतन्य ने कहा, पंडित जी, यदि आप इनमें से कुछ पद्यों की आलोचना करके उनके गुण दोष बतलाएं तो इन विद्यार्थियों का उपकार होगा। केशव काश्मीरी जैसा अहमन्य विद्वान अपनी रचना में दोषों का होना कैसे मान सकता था? इससे उसने बात टालने के अभिप्राय से कहा कि आप लोग जिस पद्य की आलोचना सुनना चाहें, उसी की सुनाई जाए। वह समझता था कि मैंने जो पद्य तत्काल रचकर सुनाए हैं, वे किसी को याद हो नहीं सकते, इसलिए बात यहीं खत्म हो जाएगी। पर चैतन्य की स्मृति शक्ति बड़ी तीव्र थी और उन्होंने उसी समय एक पद्य ज्यों का त्यों सुनाकर कहा कि इसकी आलोचना कीजिए। अपने पद्य को दूसरे किसी के मुख से ज्यों का त्यों सुनकर केशव का मुंह फक हो गया और उसकी विद्वता का अहंकार चूर-चूर हो गया। उन्होंने जैसे तैसे कुछ आलोचना की, पर उत्साह भंग हो जाने से उसका रंग जम न सका। तब चैतन्य ने ही उसके 5 गुण और 5 दोष आलोचना करते हुए बताए। यद्यपि चैतन्य ने बड़ी नम्रता से बातचीत की, पर केशव को स्वयं ही अपनी हार का अनुभव हो गया और वह मुंह लटकाए हुए वहां से चला गया। रात में उसने इस घटना पर बहुत विचार किया और अंत में चैतन्य की महत्ता उसकी समझ में आ गई। इस पर सवेरा होते ही वह चैतन्य के पास पहुंचा और उनकी श्रेष्ठता मुक्त कंठ से स्वीकार की। चैतन्य ने फिर भी विनय पूर्वक बातें करके उसे हर तरह से आश्वस्त किया और विद्या का प्रयोग शास्त्रार्थ जैसे प्रदर्शनों में करने की बजाय लोकोपकारार्थ करने की ही सम्मति दी। उदारता की पराकाष्ठा। उन्हीं दिनों एक और घटना भी ऐसी हुई थी जिससे चैतन्य की निर्भिमानिता और परोपकारमय मनोवृत्ति पर प्रकाश पड़ता है। चैतन्य के सहपाठी मित्रों में से एक रघुनाथ थे, जो न्याय शास्त्र के विद्यार्थी थे और इस विषय में वर्षों तक परिश्रम करके उन्होंने
अद्वितीय योग्यता उपलब्ध की थी। उसने न्याय शास्त्र की व्याख्या संबंधी एक ग्रंथ रचा था और उसे आशा थी कि इसके कारण उसका नाम भविष्य में बहुत समय तक स्थिर रह सकेगा। पर एक दिन उसने सुना कि चैतन्य ने भी न्याय शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा है। इससे उसके मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया और वह सोचने लगा कि चैतन्य जैसे प्रतिभाशाली विद्वान के लिखे ग्रंथ के सामने उसकी रचना की कभी पूछ नहीं हो सकती। कुछ समय पश्चात अवसर मिलने पर उसने चैतन्य से पूछ ही लिया कि तुमने न्याय शास्त्र की व्याख्या संबंधी कोई ग्रंथ लिखा है? चैतन्य ने हंसकर उत्तर दिया, अजी पंडित राज, आप कैसी बातें करते हैं? न्याय जैसे जटिल विषय पर मैं क्या लिख सकता हूँ? केवल मनोविनोद के लिए यों ही कुछ लिख डाला है। रघुनाथ ने आग्रहपूर्वक कहा, अगर आपको किसी प्रकार की बाधा न हो तो वह ग्रंथ मुझे जरूर सुनाना। चैतन्य पुस्तक लेकर नदी की तरफ चल दिए और एक नाव में बैठकर रघुनाथ को सुनाने लगे। रघुनाथ जैसे जैसे सुनता जाता था, उसकी उत्कृष्टता देखकर उसकी मनोवेदना बढ़ती जाती थी। अंत में वह फूट फूट कर रोने लगा। निर्मल हृदय चैतन्य इस प्रकार रोने का कारण कुछ भी न समझ पाए। उन्होंने पढ़ना बंद करके रोने का कारण पूछा। पंडित रघुनाथ के हृदय में जो ईर्ष्या भरी हुई थी, अब वह अधिक समय तक छिपी न रह सकी। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, भाई चैतन्य, तुम तो सरल स्वभाव के हो, पर मेरे मन में तो ईर्ष्या भरी है। तुम्हारी इस रचना के आगे मेरे ग्रंथ को कोई नहीं पूछ सकता। मेरी अभिलाषा मन में रह गई। पवित्र स्वभाव के चैतन्य ने अब रघुनाथ के मनोभाव को समझा। उसका नैराश्य देखकर उनके हृदय को भी व्यथा होने लगी। उन्होंने अपने ग्रंथ का एक एक पन्ना फाड़कर नदी में फेंकना शुरू कर दिया। रघुनाथ यह देखकर चौंक पड़ा और रोकने लगा, पर चैतन्य ने कहा, पंडित राज, तुम्हारी ईर्ष्या को शांत करने का केवल यही एक उपाय है कि मैं अपना ग्रंथ भागीरथी को भेंट कर दूं। जो लोग छोटी मोटी सफलताओं को लेकर परस्पर वैमनस्य का बीज बो लेते हैं और कलह को बढ़ाकर अपनी और दूसरों की बड़ी बड़ी हानियां कर डालते हैं, वे इस घटना से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। रघुनाथ के जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए चैतन्य ने अपनी रचना नदी में फेंक दी थी, वह रघुनाथ का दीक्षित नामक ग्रंथ बंगाल में आज तक न्याय की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है और उसी के आधार पर रघुनाथ को न्यायिक शिरोमणि की उपाधि मिली हुई है। यह देखकर सहज में यह अनुमान किया जा सकता है कि चैतन्य का ग्रंथ कितनी उच्च कोटि का होगा और यदि वह आज उपलब्ध होता तो उसका कितना सम्मान किया जाता। चैतन्य की गुणग्राहकता। तीसरी घटना जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध संत माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी की है। एक बार वे भ्रमण करते हुए नदिया आए और अद्वैताचार्य के यहाँ ठहरे। एक दिन चैतन्य वहां गए तो सन्यासी को देखकर प्रणाम किया। ईश्वरपुरी भी इनको देख बड़े प्रसन्न हुए। चैतन्य उन्हें अपने घर भोजन कराने ले गए और तब से
दोनों में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। ईश्वरपुरी ने श्री कृष्ण लीलामृत नाम का ग्रंथ उन्हीं दिनों लिखा था। चैतन्य जब कभी मिलने आते तो ईश्वरपुरी कोई प्रसंग उठाकर अपनी पुस्तक के श्लोक उनको सुनाया करते थे। उनको सुनकर चैतन्य बड़े प्रसन्न होते। एक दिन ईश्वरपुरी ने कहा, मैं अपनी विद्वता प्रकट करने के लिए आपको श्लोक नहीं सुनाता। आप सुप्रसिद्ध विद्वान हैं, इसलिए जहां कहीं अशुद्धि हो वहां मुझे बताते चलें। चैतन्य ने नम्रता से कहा, श्री कृष्ण कथा में शुद्धि अथवा अशुद्धि कैसी? अपने भक्तिभाव में भक्तजन जो कुछ कहते हैं वह शुद्ध ही माना जाता है। जिस पद में भगवत भक्ति है, जिस छंद में परमात्मा की महिमा का वर्णन है, वह यदि अशुद्ध है तो भी उसे शुद्ध समझना चाहिए। हाँ, जिसमें भगवान की ओर प्रेरणा न हो, उसकी भाषा चाहे जैसी परिमार्जित क्यों न हो, वह व्यर्थ ही है। आप तो सच्चे भक्त हैं, इसलिए अशुद्धियों का प्रश्न ही नहीं उठता। मूर्खो वदति विषयाये, धियो वदति विष्णवे। उभयोस्तु शुभम पुण्यम भावग्राही जनार्दनः। व्याकरण के न जानने वाले व्यक्ति विष्णवे नमः के स्थान पर विष्णाय नमः बोल जाते हैं, जबकि विद्वान शुद्ध उच्चारण ही करते हैं। इस तरह भाषा की दृष्टि से अंतर रहने पर भी नाम लेने का शुभ फल दोनों को समान ही मिलता है, क्योंकि भगवान हृदय के भाव को देखते हैं। भाषा और व्याकरण के नियमों की जांच करते फिरना उनका काम नहीं है। चैतन्य के इस उत्तर से उनकी महत्ता ईश्वरपुरी के हृदय में अंकित हो गई और वे सदा उनके शुभाकांक्षी बने रहे। यद्यपि चैतन्य की प्रतिभा और मेधा शक्ति उच्च कोटि की थी और उन्होंने संलग्नता के साथ विद्याभ्यास करके अपने ज्ञान भंडार को बहुत बढ़ा लिया, पर उनकी प्रशंसा विद्वान होने के नाते नहीं की जाती। उपयुक्त घटना से उनकी जो सहृदयता प्रकट होती है, वही उनकी वास्तविक महानता है। जो विद्वान तथा सब तरह से सुयोग्य होने पर भी अपने बजाय दूसरों को ही बढ़ावा देते रहते हैं, सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देकर आगे लाना चाहते हैं, वे ही सच्चे और महान पुरुष हैं। जो विद्या अहंकार का कारण बने, उसको कभी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। चैतन्य देव अपने इसी गुण के कारण छोटी आयु में ही लोकप्रिय बन गए थे और वे जहां कहीं गए, उनको जनता का तथा सज्जन पुरुषों का सहयोग मिलता रहा। इसके विपरीत ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो विद्या और ज्ञान अथवा किसी अन्य कला के क्षेत्र में प्रशंसनीय उन्नति कर लेने पर भी स्वभाव की संकीर्णता ईर्ष्या भाव को नहीं छोड़ पाते और इस कारण वे कुछ धन और पदवी पा जाने पर भी सर्वसाधारण के हार्दिक सम्मान के पात्र नहीं बन पाते। दुनिया तो उसी को प्यार करेगी जो उसका हितैषी हो, अपना स्वार्थ भाव छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहता हो। जिसकी विद्या बुद्धि केवल अपने ही काम आती है,
वह तो एक प्रकार से उसका भार ही ढोता है। अन्य लोग काम पड़ने पर ऊपर से उसकी प्रशंसा, स्वागत सम्मान भले ही कर लें, भीतर मन में उसके प्रति अश्रद्धा ही रखते हैं और प्रायः पीछे निंदा ही करते रहते हैं।